अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल QS.P के में खुशामदीद कहता हूँ। QS एक्सेल सीरीज के अंदर आज हम सीखेंगे प्रिंट सेटिंग्स फॉर एक्सेल शीट्स। तो आते हैं जी अपनी शीट के ऊपर। अच्छा दोस्तों, हमारे पास ये एक व्यू क्यू है जिसका हम प्रिंट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ऐसी तरह प्रिंट किया जाए ताकि इसका स्केल भी ख़राब ना हो, टेक्स्ट बहुत छोटा ना हो जाए ताकि पढ़ा ना जाए, या बहुत बड़ा हो जाए कि बुरा लगे। तो अब ये सारी सेटिंग कैसे की जाती है? तो दोस्तों अब सामने आपके ऊपर जो है होम टैब नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। इसके साथ इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, फार्मूला टैब, डाटा टैब वगैरह शो। इसके अंदर जो पेज लेआउट की टैब है इसके अंदर सारी ऑप्शन दे रहा है, जैसे मार्जिन क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन बता रहा है, पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप होना चाहिए पेज को, ठीक है। प्रिंट एरिया का बता रहा है, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, प्रिंट टाइटल का बता रहा है, ये सारी ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। अच्छा दूसरा जो है वो इसी तरह की ऑप्शन आपको नीचे भी शो कर रहा होता है। जो आपका राइट साइड बिल्कुल बॉटम के ऊपर आप देखेंगे 3 बॉक्स नजर आ रहे हैं। पहले बॉक्स के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो इसके ऊपर नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा है। दूसरे पे ऊपर लेके जाएंगे कर्सर को तो पेज लेआउट लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है। और तीसरे पे जब लेके जाएंगे कर्सर को तो पेज ब्रेक प्रीव्यू नजर आ रहा है। तो इस वक्त दोस्तों जो आपके सामने शीट खुली हुई है, ये शीट है नॉर्मल पेज के ऊपर है, नॉर्मल शीट नजर आ रही है। अब हम अगर इसको देखेंगे पेज लेआउट की बात करेंगे तो ये पेज का लेआउट बता रहा है। जैसे इसमें बता रहा है कि आपका जो हेडर है वो आपको QS.P उसके ऊपर लिखा हुआ नजर है। इसका मतलब यह कि हेडर ये हमें हर पेज के ऊपर नजर आएगा। इसकी भी आगे ऑप्शंस होती हैं, ठीक है, ये आगे आ जाएगा। अच्छा इसके फुटर में कोई चीज़ ऐड नहीं है। और इसके बाद ये वाला जो पेज हम ये पेज नंबर 7 अगर हो तो ये बता रहा है कि जो पेज नंबर 7 है ये आपका इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम प्रिंट हो रहा है। तो अब यहाँ से आपको पता चल जाता है कि पेज की सेटिंग क्या है। और तीसरा जो आपको पास पेज ब्रेक रिव्यू, अगर इसके ऊपर आएंगे तो आप देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है ये जो ब्लू लाइन वर्टिकली नजर आ रही है, इसका मतलब यह है कि पहला पेज आपका यहाँ तक प्रिंट होना है। और फिर ये जैसे पेज नंबर 9 यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है तो ये इसका मतलब पेज नंबर 9 आपका सिर्फ एक कॉलम प्रिंट होना है। तो ये इसने बता दी कि ये सेटिंग हुई हुई है। तो अब यहाँ पर इसको सेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ से ड्रैग कर लिया, यूं कर लिया, ठीक है। और दूसरा केस जैसे नीचे का है तो इसको मैंने कहा कि यहाँ पर इस साइड था पहले का, नीचे का जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो रेड वाला ये जो आइटम है ये हमें पेज नंबर 3 के ऊपर नजर आए तो यहाँ से इसको ऊपर कर लेंगे। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा सेटिंग खराब होना शुरू हो जाती है, स्केल थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका कार क्या है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। हम करेंगे सिंपल Ctrl+P, ठीक है। अब Ctrl+P के ऊपर आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, कॉपीज बता रहा है कि अगर एक साइड निकालना चाहते हैं, 2 साइड निकालना चाहते हैं, यहाँ पर इसको लिख लें। दूसरा है कि यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है कि आपके पास कौन सा प्रिंटर इंस्टॉल, जो प्रिंटर इंस्टॉल होगा जब वो कनेक्ट होगा तो यहाँ पर उसकी ऑप्शन देने शुरू कर देगा, उसके नीचे रेडी लिखा हुआ आ रहा होगा। अब ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर इसी शीट को आप PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये PDF आपको बनाकर दे देगा। अच्छा उसके बाद प्रिंट एक्टिव शीट्स, यानी कह रहे जितनी ये एक्टिव शीट्स हैं जो आपके 9-10 शीटें शो कर रहा है, ये सारी शीटें वो प्रिंट कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि भाई सिर्फ पेज नंबर 1 प्रिंट हो या बीच में खास पेज यानी पेज नंबर 7 प्रिंट हो इसका, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर देगा। पेज जैसे मैंने लिखा पेज नंबर 7 to 7 तो कर देंगे, इसका मतलब कि सिर्फ पेज नंबर 7 प्रिंट होगा। हम चाहते हैं जी 3 पेज प्रिंट 7, 8, 9 तो यहाँ पर 7 to 9 लिख देंगे। तो अब हमारे पास 7, 8, 9 ये 3 पेज प्रिंट होगी। इसको यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये कोलैटेड का ऑप्शन दे रहा है कि कोलैटेड अनकोलैटेड क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने 4 सेट बनाने तो एक ऑप्शन ये है कि भाई आप तो या तो एक दफ़ा पहले पूरा सेट प्रिंट करेगा, फिर दूसरा सेट प्रिंट करेगा, फिर तीसरा सेट प्रिंट करेगा। और इस दूसरे ऑप्शन में क्या करता है कि पहले सेट जो 4 सेट होंगे उनका पहला पेज सबका प्रिंट कर लेगा, फिर इसी तरह 4 पेज पहले प्रिंट करेगा, फिर 4 पेज दूसरे प्रिंट करेगा, फिर 4 पेज तीसरे। तो ये इनकी ऑप्शन होती है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन ये भी आगे आ जाएगा। पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप करना चाहते हैं, जैसे अब इस तरह की इसकी विड्थ कम है तो ये पोर्ट्रेट में ये प्रिंट सूट करते हैं। और जैसे हमारे पास बारबेंडिंग शेड्यूल का आगे इंशाल्लाह वो ऑप्शन मैं आपको शो बताऊंगा कि उसकी विड्थ ज़्यादा होती है तो वो लैंडस्केप पे वो प्रिंट अच्छे लगते हैं और उनकी प्रिंट की सेटिंग लैंडस्केप पे बैठती है। अच्छा यहाँ पर पेज कौन सा होना चाहिए, A4 है, A3 है, उसकी सेटिंग बता रहा है। एक चीज़ यहाँ पर अब इसके अंदर आए ना जो कस्टम स्केलिंग लिखा हुआ है, नो स्केलिंग करते हैं तो फिर हमें वो मसला आता है कौन सा वाला जो अभी हमने देखा था कि यहाँ से इसको पकड़ के यूं किया, इस तरह का मसला नज़र आ रहा था। अब हमें चाहते हैं कि वो पेज जो है वो हमारा उसकी ऑटोमेटिकली सेटिंग हो जाए तो उसकी ऑप्शन वो यहाँ पर शो हो रही है हमारे सामने। कस्टम स्केलिंग की जगह हम उसको हम करेंगे, एरो के ऊपर क्लिक करें
ठीक है। नो स्केलिंग, फिट शीट ऑन वन पेज करेंगे, जिसको मतलब जितनी 10 शीटें उस एक शीट के ऊपर नजर आएगा, ये बिल्कुल बारीक से उसको दिखा देगा। फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज। अब इसको अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जितने भी कॉलम है, अब देखिए हमारे पास डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, अमाउंट, कोई कॉलम हमारा मिस नहीं है। तो फिट, अब यहाँ पर इसको फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, अब जितने भी कॉलम होंगे वो हमारे वन पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जी पेज सेटअप के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए जी पोर्ट्रेट करना चाहते हैं या लैंडस्केप करना चाहते हैं, लैंडस्केप करेंगे देखिए तो अब ये आपको देखें ये सारा पेज खाली नजर आ रहा है, वजह कि इसकी विड्थ कम है। तो बारबेंडिंग शेड्यूल वगैरह हम लैंडस्केप पे कर लेते हैं प्रिंट, और जो व्यू के वगैरह होते हैं वो पोर्ट्रेट के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है। वापस आ गए, इसको पोर्ट्रेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हमने पीछे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था फिट टू कॉलम ऑन वन पेज, तो अब ये 100 नजर आएगा। जब मैनुअल इसको करेंगे तो फिर ये कभी 80 पे आएगा, कभी 85 पे आएगा, कभी 45 पे चला जाएगा, तो सेटिंग करना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो पीछे ऑप्शन हमने रखा था फिट कॉलम ऑन वन पेज, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा पेज कौन सा होगा, A4 लीगल जो भी है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मार्जिन की बात करें तो ये मार्जिन टॉप से आपने कितना रखना है, लेफ्ट से कितना रखना है, हेडर कितना रखना है, राइट से कितना रखना है। तो पीछे जो हमने यहाँ पर ऑप्शन देखी थी, केवल इस ऑप्शन को यहाँ से आप नॉर्मल कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं, नैरो रखना चाहते हैं, यहाँ पर सारी सेटिंग बनी हुई है, आप इन्हीं को सेलेक्ट किया करें। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कि इसके ऊपर मार्जिन की बात हो चुकी है। अच्छा, हॉरिजॉन्टली क्या है कि आप देखिए ये वाली शीट होगी, ये हमें हॉरिजॉन्टल नजर आएगी, ओके करेंगे, ठीक है। अब ये हमें हॉरिजॉन्टल नजर आ रही है और इसको यहाँ से पोर्ट्रेट कर लेंगे। अब ये हमें पोर्ट्रेट में हॉरिजॉन्टल नजर आ रही है, ठीक है। वापस आ जाती है इसके ऊपर, वर्टिकली करेंगे तो अब ये हमें दरमियान में नजर आना शुरू। आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, हॉरिजॉन्टली ही खूबसूरत लगता है। उसके बाद हेडर फुटर की बात करें तो टॉप पे हमें क्या नजर है, जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने हेडर के अंदर मैंने क्या किया, QS.P लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बता के ऐड करेंगे तो क्या यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं आप हेडर, ठीक है। लेफ्ट सेक्शन के अंदर शो करना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर नजर आएगा। सेंटर में शो करेंगे तो यहाँ पर नजर आएगा। राइट सेक्शन में नजर आएगा तो यहाँ पर यार पेज के ऊपर नजर आएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप सबको देखेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह फुटर अगर कोई शो करना चाहते हैं तो वो भी बता रहा है कि यानी कि बॉटम के ऊपर कोई पेज नंबरिंग वगैरह शो करना चाहते हैं, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर ही आपको देगा। अच्छा, फिर आ जाते इसके ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर हेडर फुटर भी हो गया, शीट का बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत है, यहाँ पर मैं वापस आपको शीट के ऊपर आ जाता हूँ, इस ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं, प्रिंट टाइटल के ऊपर। अब देखें हमने क्या किया था, हमारे पास ये मैं ऑप्शन मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देख रहे थे तो क्या था कि पहले पेज के ऊपर तो आपको प्रोजेक्ट का नाम नजर आ रहा था, ये जो सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी वगैरह लिखी ये हेडिंग में नजर आ रही थी, दूसरे पेज के ऊपर नजर नहीं आ रही। अब हम ये चाहते हैं अगर 100 पेज है, 50 पेज है, कोई IPC वगैरह प्रिंट करा, हम चाहते हैं हर पेज के ऊपर प्रोजेक्ट का नाम और ये डिस्क्रिप्शन नजर आए। तो उसका तरीकाकार क्या होता है, प्रिंट टाइटल के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखिए प्रिंट एरिया, प्रिंट टाइटल, रोज टू रिपीट एट टॉप, रोज टू रिपीट एट टॉप और कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। तो हम रोज टू रिपीट एट टॉप को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर कर्सर को क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये एक हमें एरो से नजर आ रहा है, इसको जिधर लेके जाएंगे, जैसे ये रोज के ऊपर लेके जाएंगे। अब इसको होल्ड करेंगे तो जो रोज हमें चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर नजर आए उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जब सेलेक्ट कर लिया और साथ हम करेंगे इंटर। अब इंटर करके देखिए यहाँ पर उसने उसका रेफरेंस दे दिया और साथ ओके कर देंगे। अब जब हम प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर पेज के ऊपर आपको प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयज हॉस्टल, इलेक्ट्रिकल वर्क और ये डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, हेडिंग हमें हर पेज के ऊपर नजर आ रही है। तो यहाँ से इसकी ये सेटिंग हो जाती है। जी, इसको ओके कर देंगे तो इस तरह जो है हमारे पास जो पेज प्रिंट होके आएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसकी सेटिंग खराब नहीं होगी। बाकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर ये चीज़ें सेट होंगी। अब जैसे ये बारबेंडिंग शेड्यूल का एक हमारे सब्सक्राइबर ने कहा भाई पेज की सेटिंग नहीं हो रही, तो दोस्तों उसकी भी ऐसे ही सेटिंग होगी। जैसे इसको मैं करके भी दिखाता हूँ। पेज सेटअप के ऊपर चले गए, अब मैंने इसको लैंडस्केप कर लिया, उसकी वेट्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर इसको किया, ठीक है। अब ओके करता हूँ मिसाल इसको यहाँ पर मैं, और इसकी पहले यहाँ से आप सेटिंग भी कर लें, इस किस्से में की सेटिंग, जैसे कस्टम मार्जिन है, सॉरी फिट शीट। अब यहाँ पर फिट शीट ऑन वन पेज ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिट कॉलम ऑन वन पेज, ठीक है। और उसके बाद पेज सेटअप के अंदर वापस जाएंगे, इसको 100 कर लें, ठीक है। अब जब 100 किया
तो अब देखें कि अभी भी कुछ चीज़ें हमारी अभी कॉलम कट रहे हैं, तो अब वापस क्या करें, मैं ये इसी शीट के ऊपर जो मैंने बताया था पेज ब्रेक प्रीव्यू की सेटिंग पे जाएंगे, तो ये जो थोड़ा सा कट रहा है आप इसको मैनुअल यूँ कर लें, ठीक है। अब जब वापस इसकी प्रीव्यू को देखेंगे तो आप देखेंगे आपका जो पूरा फॉर्मेट है वो एक ही शीट के ऊपर आ रहा है। इसी तरह आप जो प्रिंट टाइटल है वो भी आप दोबारा सिलेक्शन करके इसके टॉप के ऊपर रिपीट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम ये चाहते हैं कि भाई इस व्यू क्यू में से किसी खास आइटम का प्रिंट कर लें, कोई एक दो आइटम का प्रिंट लेना चाहते हैं, पूरे पेज का भी नहीं लेना चाहते, तो उसके लिए अलग सिलेक्शन का भी आइटम है। जैसे मैं कहता हूँ कि सिर्फ इस हिस्से का जो है वो मैं प्रिंट लेना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास सेट प्रिंट एरिया लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन है। और इसके अलावा जो पेज लेआउट के अंदर भी आपको ये देखिए प्रिंट एरिया लिखा हुआ है, और यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिए टोटल जो है सिर्फ आपके इस हिस्से का प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये भी इसमें के अंदर ऑप्शन है कि आप सिलेक्शन करके उसका जो है प्रिंट ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।